वेस्ट एशिया में जंग के हालात अभी भी बने हुए हैं। इजराइल और ईरान पूरी तरह युद्ध के खतरे में हैं। जंग की वजह से यूरिया यानी खाद की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ 1.5 महीने में 85% तक बढ़ चुकी है। मार्च में दाम $460 प्रति टन थे और अब $850 के आसपास हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के टोटल फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स का करीब 20 से 30% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है और आपको पता ही है वहाँ के क्या हालात हैं। खेती में भी जो कुल लागत आती है उसका करीब 25% हिस्सा फर्टिलाइजर का होता है। यानी अगर खाद महंगी हुई या कम मिली तो उसका सीधा असर फसल, किसान और खाने पर पड़ता है। इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम कोविड वाली पॉलिसी फिर लाएंगे। कोविड वाली पॉलिसी कहना क्या चाह रही है फाइनेंस मिनिस्टर? कोविड काल वाली कौन सी पॉलिसी सरकार वापस लाने जा रही है? इन सब पर डिटेल में बात करेंगे। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Candid and Saluja Gold. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। फिनटेक कंपनी फिच सॉल्यूशंस की रिपोर्ट के मुताबिक जो भारत की फर्टिलाइजर विंडो है वो रिस्क पर है। अब ये फर्टिलाइजर विंडो क्या होती है? इसका मतलब होता है वो समय जब देश को बड़े पैमाने पर खाद की ज़रूरत होती है। भारत में ये समय मार्च से अप्रैल के बीच में होता है क्योंकि मई में मक्का की बुवाई शुरू हो जाती है और ये सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र पर निर्भर है। यानी टाइमिंग क्रिटिकल है। जब हमें खाद चाहिए उसी समय सप्लाई में दिक्कत आ सकती है। अगर ये सप्लाई चेन इसी तरह रही और 1 महीने से ज़्यादा ये सब चलता रहा तो भारत में फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम करना पड़ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ेगा। अगर ये हालात लंबे समय तक चले यानी 3 महीने से ज़्यादा तो रिपोर्ट का कहना है कि फिर सप्लाई गैप को भरना मुश्किल हो जाएगा। हमने दामों की बात कर ही ली है कि दाम ऑलमोस्ट दुगने हो चुके हैं। फर्टिलाइजर की कमी होगी और डिमांड तो उतनी ही रहने वाली है तो दाम बढ़ेंगे जिसका असर खाने की महंगाई पर भी पड़ सकता है। अब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण भरोसा दिला रही हैं कि किसान को इसका बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। सरकार सब्सिडी देगी जैसा कोविड में किया था। किसान को वही पुरानी कीमत पर खाद मिलती रहेगी और बस यहीं से शुरू होता है सब्सिडी का खेल। सरकार कह रही है हम सब्सिडी देंगे। एक बार ये क्लियर कर लेते हैं कि फर्टिलाइजर सब्सिडी अभी भी मिलती है, लेकिन अब अगर प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो वो सब्सिडी का अमाउंट बढ़ा दिया जाएगा। इस साल बजट में फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए रखे थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये पहले से ही एक बड़ी रकम है, लेकिन अब यूरिया 85% महंगा हो चुका है तो असली बिल 2 से 2.5 लाख करोड़ तक बढ़ सकता है, यानी 50 से 80,000 करोड़ की एक्स्ट्रा खपत। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। लेकिन जब भी सब्सिडी के बिल बढ़ते हैं तो आम जनता की जेब पर भार बढ़ता है। अभी चल रही जंग और कोविड 2 अलग तरह के क्राइसिस हैं। हम उन्हें कंपेयर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम बस ये देखेंगे कि अगर कोविड वाली पॉलिसी ला रहे हैं तो उसका उस वक्त क्या असर पड़ा था और क्या ऐसा अभी भी हो सकता है। चलते हैं एक बार 2020 में। सरकार के खर्च बढ़ गए थे। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना था। PM किसान, MG नरेगा, काफ़ी सारी स्कीम्स के एलोकेशन बढ़ा दिए गए थे और ये ज़रूरी भी था। लेकिन जब भी खर्चा शुरू होता है क्या उसकी कोई एंड डेट है? कौन सी सब्सिडी है जो सालों से बस चल रही है और उनका पैसा आया कहाँ से? हमारी पॉकेट से। कैसे? पहला तो है पेट्रोल। अब आप कहेंगे मैं कैसी बातें कर रही हूँ, पर एक बार सुनिए मुझे। 2020-21 में दुनिया में क्रूड ऑयल सस्ता मिल रहा था, पर क्या पेट्रोल सस्ता हुआ था? नहीं। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट के हिसाब से सरकार ने मई 2020 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी थी और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर। नतीजा, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल जो मार्च 2020 में 70 रुपये के आसपास था वो अक्टूबर 2020 में 81 रुपये था और अक्टूबर 2021 तक 105 रुपये से ऊपर चला गया था। इस एक्साइज ड्यूटी के जरिए सरकार ने 2020-21 में 3,84,000 करोड़ रुपए के फ्यूल टैक्सेस कलेक्ट किए, जो पिछले साल के 2,38,000 करोड़ रुपए से करीब 1,46,000 करोड़ रुपए ज्यादा थे। सरकार के एक्स्ट्रा खर्च करने से आपकी EMI भी महंगी होती है। कैसे? 2020-21 में RBI ने इंटरेस्ट रेट यानी रेपो रेट को 4% पर रोके रखा। क्यों? क्योंकि उस वक्त बाजार में पैसे की ज़रूरत थी ताकि सरकार सस्ते में बाजार से पैसा उधार ले सके, कंपनीज भी लोन ले सके। इससे अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलता है। लेकिन इसकी भी एक कीमत होती है। जब ब्याज दर इतनी कम होती है और पैसा सस्ता होता है तब वो ज़्यादा हाथ बदलता है, तब दस्तक देती है महंगाई। अक्टूबर 2020 में जब लॉकडाउन था, डिमांड की कमी थी, लोग घरों में बंद थे,
तभी भी रिटेल इन्फ्लेशन 7.6% के आसपास था। और फिर आया 2022, असली झटका। महंगाई इतनी बढ़ चुकी थी कि आरबीआई को ब्याज दर बढ़ानी पड़ी। मई 2022 से फरवरी 2023 के बीच सिर्फ 9 महीनों में रेपो रेट 4% से बढ़कर 6.5% हो गई। इसका मतलब अगर आपका मान लीजिए कि 50 लाख रुपए का होम लोन था 20 साल के लिए, तो आपकी ईएमआई लगभग 6,000 से 8,000 रुपए महीना बढ़ गई। तो सरकार जिस फर्टिलाइजर सब्सिडी को बढ़ाने की बात कर रही है वो इतना न्यूज में क्यों रहती है, ये समझते हैं। नीति आयोग के मुताबिक भारत हर साल फर्टिलाइजर सब्सिडी पर करीब 1,88,000 करोड़ रुपए खर्च करता है और इस पर कुछ एक्सपर्ट्स ने खुलकर बोला भी है। नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने लिखा है कि 2014-15 से 2024-25 के बीच फर्टिलाइजर कंजम्पशन सिर्फ 20% बढ़ा, लेकिन सब्सिडी का खर्च 120% बढ़ा। मतलब पैसा जितना बढ़ा है, फसल में इस्तेमाल उतना नहीं बढ़ा है। इक्रियर के डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर अशोक गुलाटी, जो कृषि के भारत में जाने माने नाम हैं, उनका कहना है कि यूरिया 85 से 90% तक सब्सिडाइज्ड है। इतनी सस्ती खाद देने का नतीजा ये हो रहा है कि किसान ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया ज़मीन में डाल रहे हैं और ज़मीन बर्बाद हो रही है, ग्राउंड वाटर जहरीला बन रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सब्सिडी ज़रूरी है, लेकिन कितनी और कब तक ये भी ज़रूरी है, क्योंकि आखिरकार जिस किसान तक वो पहुँचनी चाहिए, क्या वो पहुँच रही है? उस दाम में पहुँच रही है क्या? फ़ायदा तो है, लिमिटेड है, टारगेटेड है, लेकिन जानकारों के हिसाब से एक इनविजिबल नुकसान भी है। इसीलिए इन सवालों का जवाब भी उतना ही ज़रूरी है। अब वित्त मंत्री ने कहा कि हमने जैसे कोविड में किया था वैसा अब भी करेंगे। कैबिनेट ने पहले ही एक्स्ट्रा 41,534 करोड़ रुपए की सब्सिडी आने वाले खरीफ सीजन के लिए अप्रूव कर दी है। अगर वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट जारी रहा तो ये रकम और बढ़ सकती है। किसानों के लिए खाद महंगी न हो, इसलिए डिसीजन लिया गया है। अमेरिका और ईरान की जंग ने टपरी पर मिलने वाली चाय से लेकर गैस सिलेंडर तक और अब खाद के दाम भी बढ़ा दिए हैं। इकोनॉमिक्स की यही खासियत है, हर अच्छे या बुरे कदम की कीमत ज़रूर चुकानी पड़ती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताइए। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।